हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके अंदर भी हम कहते हैं एनसीईआरटी वाइज क्वेश्चन के लिए हमने वीडियोस पहले बना रखी हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली वीडियो डेडिकेटेड करी है हमारी कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके 2024 बोर्ड के लिए। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी को आपके क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप सबके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरीके से बोला है कि इफ k प्लस वन थ्री के एंड फोर के प्लस वन बी एनी थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये किसी एपी की तीन लगातार आने वाली टर्म्स है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए कहते हैं, ये कहते हैं एपी में आएंगे। देखो क्या करेंगे, जब भी आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे देखो के प्लस वन, अगली टर्म है हमारी थ्री के, और अगली टर्म हमारी क्या है, फोर के प्लस टू। बहुत सिंपल सा है, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए और इसमें से इसे, भाई अगर ये एपी की टर्म है सिंपल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना डी वन निकालेंगे, यहाँ से डी टू निकालेंगे। दोनों डी वन डी टू को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तभी तो बराबर, अगर ये डी वन डी टू बराबर आते हैं तभी तो हमारा क्या होता है, एपी होता है। तो आप क्या करेंगे, थ्री के माइनस के प्लस वन, ये करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, इज इक्वल टू फोर के प्लस टू। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, माइनस का करेंगे थ्री के। देखो थ्री के में से के माइनस जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ठीक से कर लीजिए, थ्री के माइनस का वन इज इक्वल टू फोर के प्लस टू माइनस का थ्री के। देखो अब थ्री के में से के गया, कितना बचा, टू के माइनस वन, इधर बचेगा फोर के में से थ्री के जाएगा, कितना बचेगा, के प्लस टू। के को एक तरफ ले आएंगे, टू के माइनस क्या के, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारी थ्री आ गई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को कर लेना है। क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड भी कुछ इसी टाइप से है बेटा कि इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन के सो डेट के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस एट। ये कहते हैं, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। अगेन एक और इक्वेशन है, टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स एंड थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर आर थ्री कंज्यूगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। के की वैल्यू निकालिए। अब इसमें से हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, वो बराबर होगा थर्ड में से सेकंड टर्म के बराबर। ठीक है, अब देखो एक और चीज होती है, अगर तीन टर्म हमारी एपी में होती हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए बी, देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, ए प्लस सी बाय टू। आप ये करके देखिए बेटा, फिर देखिए आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, इससे भी आपका सेम आंसर आएगा, देख चलिए करते सेम अप्रोच अप्लाई करते हैं। बी बी हमारा क्या है, हमारा बी हमारा ये है, तो इसे यहाँ पर रखेंगे, टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स इज इक्वल टू ए, क्या है हमारा, ए ये रहा हमारे सामने, तो के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस एट। और यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे आप, लास्ट टर्म में हमारे थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, और अपॉन में क्या आएगा आपके, यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं, तो टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स। बेटा के स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर के स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर के स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, फोर के, यहाँ पे क्या है, फोर के दोनों प्लस हो जाएंगे, एट के हो जाएगा। अच्छा, एट प्लस फोर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का ट्वेल्व। बेटा नीचे क्या है, यहाँ पे टू। अब देखो अगर मैं पूरे में से यहाँ से फोर कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, या टू कॉमन लेता हूँ, तो नीचे टू कट जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो टू के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस सिक्स। ऊपर से टू कॉमन लिया, नीचे वाले टू से काट दिया, तो क्या बचेगा, टू, यहाँ पे बचेगा आपका टू के स्क्वायर प्लस का फोर के प्लस का एट, क्या ये बचेगा सामने आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो बेटा, इधर भी टू के स्क्वायर है, इधर भी टू के स्क्वायर है, तो क्या ये टू के स्क्वायर को काट देगा, सेम साइन पे होने पे इक्वल टू के बिल्कुल कट जाता है। देखो इधर बचा थ्री के, इधर बचा आपका फोर के, इधर ले आएंगे आपका हो जाएगा फोर के माइनस का थ्री के इज इक्वल टू सिक्स माइनस एट। भाई ये इधर लेके गए, इसे उधर लेके आए, यहाँ क्या बचेगा, के इधर, इस क्या आएगा आपका माइनस का टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कह रहा है कि द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 52। अब देखो बेटा बहुत ध्यान समझना, कहीं पे आपके सामने लिखा है, ऐसे ये लिखा आ रहा है फिफ्थ एंड सेवन, तो फिफ्थ को आप क्या लिख सकते हो, फिफ्थ को आप लिख सकते हो ए प्लस फोर डी। क्या लिखोगे, ए प्लस फोर डी, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन आता है, तो अगर मैं ए फाइव के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एन माइनस वन मतलब कि फोर डी। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
4D अगर मैं A5 की बात करता हूँ तो इसने बोला है कि आपकी फिफ्थ एंड सेवन टर्म का सम जो है वो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। तो हमारी फिफ्थ टर्म ये होगी, तो सेवन टर्म क्या होगी हमारी, सेवन टर्म होगी हमारी A+6D। अब कितना आ रहा है, 40। इन दोनों का क्या कर दीजिए आप, एडिशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A+A 2A प्लस 4D+60 कितना हो जाएगा, 10D। और दोनों का सम कितना आ रहा है, 52। कितना आ रहा है, 52। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या है, टू कॉमन भी तो आ रहा है हमारा, देखो A+5D, यहाँ से हमने टू कॉमन लिया, इज इक्वल टू 52। टू से हमने यहाँ से काटा, कितना बचेगा, 26। तो इक्वेशन बनी हमारी A+5D इज इक्वल टू 26। अच्छा क्या कह रहा है सेकंड, एंड द टेंथ टर्म इज 46, और टेंथ टर्म कितनी है इसकी, 46 है। टेंथ टर्म का मतलब A+9D कितना है, 46। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसे यहाँ पर रख दीजिए, A+5D इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन। एलिमिनेशन कर देंगे, माइनस 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 कट जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 गए, 4D बचेगा, इधर कितना बचेगा, 20 बचेगा। D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 5। D कितना आ गया, 5। अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में डाल दीजिए, फर्स्ट से हमारे वैल्यू निकल के आ जाएगी, बहुत सिंपल सी। तो A+5 × 5, D की वैल्यू 5 आई है, इज इक्वल टू 26। A इज इक्वल टू 26 माइनस 25। तो A इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो इस टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में बड़े प्यार से मिल जाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म। टर्म या टर्म्स, अगर एक आती है, दो आती है, सबकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। -11, देखो ए भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, -11, -7, -3, एंड ये बढ़ती जा रही है आपकी 49 तक। अगर मैं यहाँ से क्या क्या चीजें निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या क्या, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है, -11। अगर मैं डी निकालने जाऊँ तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, -7 माइनस एंड -11 है, तो क्या हो जाएगा, +11। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, +4 आ जाएगा। अच्छा ये 49 क्या है, 49 बताओ जल्दी से क्या है, क्या ये ए एन की वैल्यू नहीं है, 49 है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ए एन इज इक्वल टू A+n-1 D। हमें क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहले, उसके बाद हम बता पाएंगे ना कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। अगर मान लो 10 टर्म्स आई या 9 टर्म्स आई, तो 9 के बीच में 10 टर्म्स आई तो 10 के हिसाब से चलेंगे। चलो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 49 है। ए की वैल्यू कितनी है, -11 है, +n-1, और डी की वैल्यू कितनी है, 4। दिस गिव्स, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 49 + 11 60 इज इक्वल टू n-1 अपॉन में 4 आ गया। दिस गिव्स 60/4 इज इक्वल टू n-1, एंड 60/4 कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 15 इज इक्वल टू n-1। दिस गिव्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। 16 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो n कैसा है, हमारा इवन नंबर आया है। कैसा है बेटा, इवन नंबर। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, अगर आपका इफ n इज इवन, तो आपकी जो मिडिल टर्म होती है वो कौन कौन सी होती है, ध्यान समझना। मिडिल टर्म क्या होती है, वो होती है आपकी n/2 + 1। एक तो ये वाली टर्म निकल के आएगी आपकी, एक और एक होगी आपकी n/2 एक टर्म। देखो 16, 16 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 8 टर्म, एंड 16 डिवाइड बाय 2, तो अगर हम इसमें डालें हमारा n कितना है। अच्छा साथ साथ मैं आपका फॉर्मूला बता देता हूँ उसका, इफ n इज ऑड, ऑड पे भी तो आ सकता है, 15 आ जाता आंसर तो क्या हो जाता। तो मिडिल टर्म आपकी सिंपल सी हो जाती है, मिडिल टर्म n+1 डिवाइड बाय 2h टर्म। ये, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ऐसे करके चलना है। अब क्योंकि हमारा n कितना है, 16 है, तो मिडिल टर्म हमारी कितनी हो जाएंगी, मिडिल टर्म विल बी, एक आ रहा है n/2, एक मिनट रुक जाइए, n/2h टर्म एंड n/2 + 1 th टर्म। तो 16/2 मतलब कि 8th टर्म, एंड कौन सी, 8/2 मतलब 9, 8 + 1 मतलब कि 9th टर्म, 8 एंड 9। अब हमें A8 निकालना है और A9 निकालना है। A8 कैसे निकलेगा, A+7D, और ये कैसे निकलेगा, A+8D। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, -11 है, +7 × कितना है, 4 है। तो -11 यहाँ पे होगा 28, 28 में से 11 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। अच्छा इधर आपका सही वाला कैसे बचेगा, -11 और +8 × 4, ये हो जाएगा 32। 32 में से आपका 11 जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा,
21। क्लियर हुआ आपको, इससे समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। अब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आप कैसे लेंगे यहाँ पर? देखो बेटा, अब एक थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, एक यहाँ पे इस शीट को आप बना लीजिएगा। अगर बोलता है इफ नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, इफ थ्री टर्म्स की बात करता है, कौन कौन सी बात करता है कि थ्री टर्म्स है, फिर फोर टर्म्स की बात करेंगे, अभी हम फोर टर्म्स पे भी जाएंगे, फिर हम फाइव पे भी जाएंगे, फिर हम सिक्स पे भी जाएंगे। ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अगर थ्री टर्म की बात आए तो आप लेंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होगा डी। ठीक है, अगर आपके सामने आ जाए फोर टर्म्स की बात करें तो फोर टर्म्स में आप लेंगे ए माइनस थ्री डी, ए एक मिनट, ए माइनस डी। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म लेंगे आप ए प्लस डी, और अगली टर्म लेंगे ए प्लस थ्री डी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका आएगा टू डी। अगेन जब फाइव टर्म्स की बात करेगा तो थ्री वाले पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ठीक है, थ्री वाले पैटर्न को आगे लेके चलेंगे तो आपका फिर यहाँ पे फाइव टर्म्स बोल रहा है ना, तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ा दो, ए माइनस थ्री डी। ठीक है, फिर यहाँ पे ए माइनस की फिर क्या आएगा, अब आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर ये वाला लेके चलोगे, ए माइनस डी वाला लेके चलेंगे, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी पूरी पूरी, साफ साफ आ रही है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा फिर से ए आएगा, और फिर यहाँ पे आपका आएगा ए प्लस डी, और फिर से आपका यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस थ्री डी। ध्यान से देखो जरा, समझो जरा इस चीज को कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे भाई, ए माइनस टू डी, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे इस वाले को नहीं चलना है, हम यहाँ पर ये टू डी यहाँ से हटाओ, इसे यहाँ से हटाओ, एक मिनट, यहाँ पे आपका टू डी आएगा, यहाँ पे आपका टू डी आएगा। अब देखो, अब इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। देखो ए टू डी में से डी है, यहाँ पर डी डी का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे डी का डिफरेंस है, फिर यहाँ डी का डिफरेंस है, यहाँ डी का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, टू का डिफरेंस है, अगेन टू का डिफरेंस है, अगेन टू का डिफरेंस है। ठीक है, ये थोड़ा चीजें समझ में आपको। अब सिक्स टर्म्स आएंगी, तो सिक्स टर्म के हिसाब से बस इसे आगे बढ़ा देना है भाई, ए माइनस फाइव डी। ध्यान से समझो, फोर वाले को आगे बढ़ाओ, ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी। कितनी हो गई, तीन टर्म्स हो गई। अब सारे में प्लस कर दो, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फाइव डी। अब इसका अगेन कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, टू डी। बेटा ये वाली टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको संभाल के रख लो कहीं पे, टेबल का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कहीं पे इसको की पॉइंट बनाकर लिख लो, क्योंकि थ्री टर्म्स फोर टर्म्स एंड फाइव टर्म्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं कहते हैं। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर, तो आप ये देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको बना के रख लो कि कैसे आप इसको करोगे। ठीक है, चलो, अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करना है, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने। अब उसने कहा है कि भाई तीन टर्म्स हैं, तो क्या क्या लेंगे, लेट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी आर। कौन कौन सी टर्म लेंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये तीन टर्म्स हमने ले ली। अब उसने कहा है सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, अब इन तीनों टर्म्स का सम ले लो, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना आ जाएगा तीनों का सम, 33। देखो ये डी है, ये डी है, कट जाएगा। हमने वो टर्म्स ही इस तरीके से ली हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। प्लस ए कितना आ गया, थ्री ए इज इक्वल टू 33, दिस गिव्स ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका, 11 आ गया। अब कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म। कह रहा है कि प्रोडक्ट करो आप इन दोनों का, किस किस का, ए माइनस डी का, फर्स्ट टर्म का एंड लास्ट टर्म का, ए प्लस डी का। ये एक्सीड कर रहा है, एक्सीड का मतलब ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सेकंड टर्म से बाय 29। तो ये ज्यादा है, तो ये सेकंड टर्म क्या, लास्ट बी की टर्म क्या हमारी ए, इधर कर दो 29। इस तरीके से करना है आपको। चलिए अब देखो, ए माइनस डी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 29। क्लियर हुआ इतना। ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो ए का यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पे अगेन यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 11 और 29 कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 121, माइनस का डी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस का 40 विच विल इक्वल टू 81। कितना आ जाएगा बेटा 81। ठीक है, तो डी स्क्वायर आपका कितना आ रहा है देखो यहाँ पे प्लस माइनस कितना, एक मिनट, ये डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं, तो आपका d निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर 81 विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 9। ठीक है, प्लस माइनस कितना आ गया आपका 9। क्लियर हुआ पहले चीज इतनी, पक्का। चलिए अब यह ध्यान से समझिएगा इसको यहाँ पे। अब उसने हमसे क्या पूछा है, आपकी टर्म्स बतानी है, तो ए ठीक है टर्म्स हम बताने जा रहे हैं। टर्म्स क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी। अब बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा आप, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे करेंगे आप। और थर्ड टर्म ए और ए प्लस डी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, और टेबल कुछ इस तरीके से होगी, ध्यान से समझेंगे आप इसको। जब ए की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए की वैल्यू तो आपकी 11 है और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, इसको रखेंगे। ए की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू कितनी है 2, नहीं यहाँ पे 9 आएगा, प्लस का 9 यहाँ पे लेंगे आप माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या कह रहा है ए माइनस डी, तो 11 में से डी को माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तीनों टर्म्स आ गई। अब क्या करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए ए माइनस डी, तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ए अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 11, मतलब नंबर्स तो यही आएंगे बस इनका सीरियल ऑर्डर चेंज होकर आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये तीनों नंबर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे आगे से देखें चाहे पीछे से देखें। तो इस तरीके से आप वहाँ पे आंसर बना के आएंगे ना, तो आपका आंसर और स्पेसिफिक होगा, आपका टाइम सेव होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, देखो सेम मैंने कहा था ना इस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, तो 4 नंबर्स की बात कर रहा है, तो कौन कौन से नंबर लेंगे, ठीक है, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3 डी। ये 4 नंबर हमने ले लिए। लेट 4 नंबर आर, ठीक है दिस। चलिए अब क्या कह रहा है, द सम, इन चारों का सम कर दो बेटा, a माइनस 3 डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस 3 डी, चारों का सम कितना आ रहा है आपका, इन्होंने दे रखा 32। बेटा 3 डी माइनस का 3 डी माइनस का ए डी माइनस का डी माइनस का, तो 4a इज इक्वल टू 32, तो दिस गिव्स a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे सामने 8 आ गया। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, अब ध्यान समझिएगा, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म ये रही, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए a माइनस 3 डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 3 डी। नीचे रेशियो में जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स क्या है a माइनस डी एंड a प्लस डी, कितना आ जाएगा, इन दोनों क्या दे रखा है, रेशियो दे रखी है 7/15, 7/15। ध्यान से करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 3 डी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इधर कितना आएगा 7/15। चलिए बाकी पार्ट में इधर करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, माइनस देखो ये हो जाएगा 9 डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगेन से 8 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे है 64 माइनस का 9 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बाहर है 64 माइनस का डी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 5 4 से यहाँ पे कितना आएगा, पूरा पूरा आपका 20 आ जाएगा। देखो और दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो वैसे कीजिए, देखो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 640 में करूँगा 64 में करूँगा 640 आ जाएगा, प्लस 640 का आधा कितना होगा आपका 320, तो आपका कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा क्या, 960 माइनस 15 एंड 9 कितना होगा आपका यहाँ पे 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू
7 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो 7 8 से यहाँ पे 7 4 से कितना होता है आपका 28, 2 जाएगा, 7 6 से आपका कितना आएगा 42, और यहाँ से हमारा 44 आ जाएगा, माइनस का 7d²। अब क्या करेंगे भाई, एक काम करते हैं, उसे जल्दी लेके जाते हैं और इसको जल्दी आती है, 960 माइनस 488, 448, 448 इज इक्वल टू 135d² माइनस का 7d²। ठीक है, माइनस करेंगे, 10 में से 8 के यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे 95 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 बचेगा आपका, एंड 9 में से यहाँ पे गया 512 बचेगा, इज इक्वल टू 128d²। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 512 बाय 128। तो यहाँ पे ये कितने टाइम से कट रहा है आपका, पूरा पूरा 4 टाइम्स पे कट रहा है। तो डी की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है +-2, कितनी आ रही है +-2, और ए की वैल्यू आई थी आपकी 8। तो आपके नंबर्स फिर से अब क्या हो जाएंगे, अब देखिए जरा, नंबर हमने उसने पूछे हैं आपके, a-3d था, a+d था, a-d था। एक मिनट, यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, ये माइनस था, यहाँ पे a+3d था। ठीक है, अब ये हमारा आंसर है, रुक जाओ जरा। तो d की वैल्यू आपकी आई +-2, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। a की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू कितनी, +2, यहाँ पे आंसर आएगा। a की वैल्यू 8 एंड d की वैल्यू -2, दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। फिर 8 में से यहाँ पे गया 6 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर कितना आएगा 10 आएगा, फिर यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब जब इन दोनों को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पर। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए हैं आपके सामने। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन है, जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, वो टेबल आप जरूर ध्यान से इसको कहते हैं नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करते हैं देखो, बहुत सिंपल सा है, कैसे करेंगे। उसने कहा है कि स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल के कहते हैं, जो 8 के होंगे उनके निकालिए। तो देखो 8 × 1 ऐसी, 8 × 2 यही चलता जाएगा, आपकी सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगा 8 × 15, ये तो हुआ 15 मल्टीपल, तो 8 16 एंड आगे बढ़ते जाए तो यहाँ पे कितना आएगा 120। समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना? तो ए कितना हो गया आपका इसका 8 हो गया, डी कितना हो गया आपका, सिंपल सी बात है 80 आ रहा है, एंड ये लास्ट में जो आ रहा है ये क्या है आपका, ये आपका क्या है ए एन है, ये क्या है आपका ए एन है, या ए एन की जगह दूसरा नाम भी तो होता है एल, एल क्या होगा हमारा 120। अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a+l वाला, ये वाला n/2 a+l। समझ में आ गया? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो एस एन निकालना है, सम निकालना है, n/2, यहाँ पे आएगा a+l। दिस गिव्स n की वैल्यू, हमें क्या करना है, n कितने हमारे 15 मल्टीपल है, तो 15/2। a कितना है हमारा, a हमारा 8, प्लस ये कितना है हमारा 128, तो 15/2 इंटू 136, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 136, 136 को यहाँ पे काटना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 6 टाइम कटेगा, 68 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आपके सामने। क्लियर हो गया भाई? 680 है, 680 में उसका आधा ऐड कर देंगे 340, हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर, इसे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एपी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। इन एन एपी इफ एस एन, एस एन का बेटा एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, क्या फॉर्मूला दिया है भाई, फॉर्मूला दिया है SN² प्लस, ये एक मिनट थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, इसके अंदर 5m नहीं n ही आएगा। ठीक है, 5n² प्लस ये इससे n होगा, ये 5n² प्लस 5n, एंड ए के कितनी है 164 है, कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो, के क्या होगा। अब के कैसे निकालेंगे भाई, ए के दिया है ना यहाँ पे, ए के का मतलब कोई टर्म दे रखी है उसके लिए बोला है ये। अब आप क्या करोगे बेटे, रिप्लेस n बाय n-1, इस वाले इक्वेशन के अंदर n को रिप्लेस कर दीजिए n-1 से, तो s n-1 इज इक्वल टू s n-1 का स्क्वायर। ठीक है, यही है यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा शायद ये यहाँ पे 3 है, देखो ना 3n² है, और यहाँ पे भी ये 3 आएगा, प्लस 5 × n-1, इतना चल जाएंगे। चलिए 3 स्क्वायर को ओपन करेंगे तो n² प्लस 1, और माइनस है तो माइनस के हिसाब से चलेंगे यहाँ पे अपना, माइनस का 2n
माइनस का 2n प्लस 5n माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3n स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का कितना आएगा आपका, माइनस का यहाँ से 6n आएगा प्लस का 5n माइनस का 5। क्लियर बेटा इतने में, इतने कोई डाउट? 3n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3n स्क्वायर माइनस का 6n यहाँ पे प्लस का 5n तो माइनस का n आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया एस एन माइनस वन। अब आपको ये पता होगा कि ए एन की वैल्यू जो होती है, ए एन की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन के बराबर होती है। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू आपके सामने थी, एस एन की वैल्यू थी हमारी कितनी, 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस करेंगे इसको तो सारी टर्म्स यहाँ पे प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा। 3n स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का n, ये हो जाएगा प्लस का 2, 3n स्क्वायर में से ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 5n प्लस वन कितना आ गया 6n प्लस 2 और ये क्या आया आपका, ये क्या आया आपका एक मतलब ए एन है। ठीक है, अब आपकी जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो वैल्यू एक यहाँ पे ए एन हो या ए के हो, क्या रहेगा यहाँ पे सेम टर्म्स रहेगी है ना, वो ए एन और ए के। आप इस चीज को देखो कि ये जो है वो क्या है, आपकी एक जनरल टर्म है, क्या है वो आपकी टर्म है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, आपको दे रखी है 164, 164 इज इक्वल टू 6n प्लस 2। ठीक है, इधर लेके जाएंगे 162 हो जाएगा इज इक्वल टू 6n आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, और n की वैल्यू आ जाएगी 162 डिवाइड बाय 6। ठीक है, कितने से कटेगा आपका 2 टाइम्स और 42 आपका कटेगा यहाँ से 27 टाइम्स। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर 27। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई है। ठीक है, मे बी माइट भी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आपके k ना हो, यहाँ पे वही हो, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। अच्छा, क्वेश्चन की वैरायटी हो जाती है कि यहाँ पे डायरेक्ट वो an पूछता है कि ए एन बताइए आप इन द टर्म्स ऑफ एन, तो वहां पे आपको बस इतना छोड़ना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमसे वैल्यू पूछी थी तो हमने वैल्यू भी निकाल दी है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। अगर एपी आपको दे रखी है कुछ इस टाइप से 65, 61, 57 कुछ इस टाइप से एपी बनती जा रही है, पीछे की तरफ चलती जा रही है, कह रहा है कि कौन सी टर्म इसकी, ठीक है, विच एन, एन पूछ रहा है यहाँ पे, एन की वैल्यू बताइए, जो कहते हैं आपकी पहली कहते हैं क्या होगा नेगेटिव टर्म आएगी। ये नहीं पूछा कि नेगेटिव टर्म होगी कौन सी, -1 -2 कौन सी, वो नहीं, आपको बताना एन। तो आप क्या कीजिए, पहले ए की वैल्यू बताइए 65 है, डी की वैल्यू बताइए कितनी -4 है, इतना ही पता है आपको। अच्छा, अब उसने कहा है कि ए एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव टर्म होनी चाहिए। नेगेटिव कब होगा, जब ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या होगी आपकी लेस देन 0। एनसीईआरटी में है कि विच विल फर्स्ट, फर्स्ट जीरो, मतलब कौन सी टर्म जीरो बनेगी, है कि नहीं है। तो हम वहां पे ये वाला करते हैं इक्वल टू जीरो लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या करा है, ए एन लेस देन जीरो। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन जीरो। ए की वैल्यू 65 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस का 4 लेस देन जीरो। 65 को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा एन माइनस वन और माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, लेस देन माइनस का 65। अब बेटा देखो बहुत से बच्चे यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम करेंगे, माइनस सर ये रहा, माइनस सर ये रहा, काट देंगे। बेटा समझो, ये इनइक्वालिटी है, लेस देन आ रहा है ना, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू ना हो उसके अलावा कुछ और भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, वो इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी में जब भी आपको माइनस का साइन आता है, माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों तरफ, तो वहां पे बेटा आपका साइन चेंज होता है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मैं माइनस में दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे माइनस को हटाना है। तो माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे करी तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 प्लस का हो गया, लेकिन साइन चेंज कीजिए, अभी लेस देन है तो अब क्या आ जाएगा ग्रेटर देन। इतना काम करना है आपको। अब क्या कीजिए आप यहाँ से ये आप n माइनस वन की वैल्यू निकाल लीजिए, अब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 65 डिवाइड बाय 4, तो n माइनस वन इज ग्रेटर देन 65, मतलब कि यहाँ से कितना आ जाएगा 16.2, कितना आ जाएगा 16.2, एन ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे 17.2। बेटा ये कह रहा है कि एन की वैल्यू 17.2 से बड़ी होनी चाहिए, 17.2 से बड़ी ऐसी नेचुरल वैल्यू कौन सी होगी आपकी, एन ग्रेटर कितना आ जाएगा आपका 18, मतलब समझो इससे, तो एन कितना आ जाएगा आपका 18, आपको बताना है ऐसे इस तरीके से। तो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगी वो क्या होगी आपकी 18th टर्म होगी। क्लियर हुआ इस तरीके से। और बेटा शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। इसके अलावा मैंने एपी के कुछ क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, और करवा रखे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इफ द एन टर्म्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसकी मैंने वीडियो का उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे भी जाकर देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 के। जब तक आप इन क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड ऑल द बेस्ट।